बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी ARY न्यूज़ से कोर्ट रिपोर्टर हैं हुसैन चौधरी। हम बात करेंगे अडियाला से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद की अदालतों में क्या चल रहा है, और ख़ास तौर पर इमरान खान के केसेस से मुतल्लिक बात करेंगे कि वो बरी होंगे या नहीं होंगे। एक तो ये अहम केस है जिस पे आपको आगाह करना है। इसके अलावा जेल हुकाम एक दफ़ा फिर तौहीन अदालत की जद में हैं। आज इस अहम केस की समाअत हुई है। इसमें क्या हुआ है ये आपको आगाह करेंगे। एक अहम इजलास आज होने जा रहा है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों के मुल्क भर के जो इंतज़ामी जजेज़ हैं उनको आज तलब किया है चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का मूड क्या बताता है और क्या माहौल जो है वो बन रहा है और सिचुएशन किस तरफ जाती है, और ATC के इंतज़ामी जजेस को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या हदायत देते हैं और इनकी तरफ से रिपोर्ट्स क्या जाएंगी। इस सारे तनाजुर पे बात करेंगे। और मुलाकातें जो अडियाला जेल में उनके हवाले से आज अहम दिन है, उस से मुतल्लिक तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हुसैन चौधरी साहब की तरफ चलते हैं। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आज एक दफ़ा फिर इमरान खान के जो वकला हैं फैसल फरीद चौधरी एडवोकेट, वो आज फिर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए हैं कि खान साहब से मुलाकातें नहीं करवाई जा रही समूह तरीके से। अदालती ऑर्डर्स थे, हमें पता है जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान उन्होंने तो एक कमीशन भी बना दिया था कि ताकि मुलाकातें स्मूथ रहें। फिर जो है वो इसके बावजूद एक दफ़ा कंटेम्प्ट आती है, दूसरी दफ़ा कंटेम्प्ट आती है, तीसरी दफ़ा फिर जो है कंटेम्प्ट आ गई। चल क्या रहा है, मतलब आज अदालती मूड था क्या, और कौन से जज साहब थे, क्या सुना उन्होंने, क्या हुआ समाअत के दौरान? जी देखिए साकिब साहब, इमरान खान के जो वकला हैं, जो वकील हैं फैसल चौधरी, वो पेश हुए हैं और उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ये मुलाकातें ना करवाने से मुतल्लिक, ये मुलाकातें जो हैं ये वकला की नहीं थी बल्कि ये जो सियासी रहनुमा इनके जाते हैं वहाँ पे मुशावरत के लिए, क्योंकि जो चीज़ें आपको पता है पार्लियामेंट की जो चल रही हैं, आईनी तरमीम थी इससे पहले, फिर पार्लियामेंट में काफ़ी सारे बिल इकट्ठे पेश हो गए, वो पास हो गए, फिर उसके बाद आईनी बेंच बन गया, फिर जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। तो ये सारे जो हुकूमत ने करना था कर लिया मेरे ख्याल में पूरा। जी बिल्कुल कर लिया, रह तो गई कोई नहीं बिल्कुल। अब तो और गुज़श्ता हफ्ते अदालती हुक्म के बावजूद जब उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर और एक और इनके रहनुमा जब अडियाला जेल गए, हाँ जब ये गए तो उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। तो उस तनाज़र में ये कंटेम्प्ट जो है वो पीछे समाअत थी, और समाअत में भी मेरे ड्यूरिंग हियरिंग मेरे ख्याल में इन्होंने क्या कहा था कि मुलाकातों पर तो कोई पाबंदी नहीं है। और अली अमीन गंडापुर के केस में, बिल्कुल अली अमीन गंडापुर के केस में उन्होंने कहा था, और साथ साथ जो जेल सहूलियात का केस था उसमें भी कहा था कि फैमिली भी मिल सकती है, वकला भी मिल सकते हैं, आप उनसे पूछ लें कि मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन जब सियासी रहनुमा गए तो उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। तो ये कंटेम्प्ट जो है वो गुज़श्ता रोज़ दायर की गई थी फैसल चौधरी की तरफ से। आज जब वो पेश हुए तो जज साहब ने शुरू में ही पूछा कि आप क्या मसला हो गया है, हमने वो 3 रुकनी कमीशन बनाया हुआ है, बार बार हम ऑर्डर भी कर रहे हैं, फिर ये केस यहाँ पर क्यों आता है। तो फैसल चौधरी ने उनको बताया कि गुज़श्ता हफ्ते जब अदालती ऑर्डर के बाद शिबली फराज जो कि सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर जो कि सीनियर रहनुमा साबिक स्पीकर भी हैं, जब ये मुलाकात के लिए अडियाला जेल गए तो इनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि हम खुद भी माजरत खाएँ कि बार बार इस अदालत को तकलीफ़ देते हैं, ये अदालत आर्डर करती है, कमीशन बनाती है, 3-3 वकला उस कमीशन में शामिल हैं, जुर्माने भी करती है अदालत, लेकिन उसके बावजूद अमल दरामद नहीं होता तो हम मजबूरन इस कोर्ट में आते हैं। उस पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने पूछा कि क्या जो कैदी है वो कन्विक्टेड तो नहीं है। तो उस पर फैसल चौधरी ने बताया कि वो कन्विक्टेड अब नहीं है, वो अंडर ट्रायल कैदी हैं। उस पर फिर स्टेट कौंसिल के कन्विक्टेड नाज़रीन जो सज़ा याफ्ता, जिसको सज़ा हो चुकी हो वो, और जिसका सिर्फ ट्रायल चल रहा हो, अभी सज़ा ना हुई हो, दोनों में फ़र्क होता है, दोनों को ट्रीट भी उसमें किया जाता है। तो इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर केस में सज़ा हुई थी, वो बरी हो चुके। इद्दत केस में सज़ा हुई थी, वो बरी हो चुके। तोशा खाना 1 के केस में सज़ा हुई थी, उसमें वो ज़मानत पे हैं। और तोशा खाना जो फौजदारी केस था इलेक्शन कमीशन का, उसमें वो ज़मानत पे हैं। तो 4 ट्रायल चले हैं, 4 में 2 में ज़मानत, 2 में बरी। तो अभी जो ट्रायल चल रहे हैं उनको अंडर ट्रायल प्रिजनर जो है वो कहेंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ऐसी अब कोई सज़ा नहीं है उनको, कुछ में सज़ा मुअत्तल है और कुछ में वो बरी हो चुके हैं। तो उसके बाद जो है वो रोस्टम पर उन्होंने बुलाया जो अब्दुर्रहमान जो कि स्टेट कौंसल है, आपने देखा कि सारे केसों में ज़्यादातर वही पेश होते हैं, उनको जज साहब ने रोस्टम पर बुला कर कहा कि ये क्या हो रहा है। और साथ उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, उन्होंने कहा कि हमने गुज़श्ता आर्डर में हमने लिखा था, आप पढ़ें कि अब अगर दरख्वास्त आई हमारे ऑर्डर के बावजूद
तो हम स्टेट को जुर्माना करेंगे। और वो जुर्माना करने जा रहे थे, लेकिन साथ ही अब्दुर्रहमान ने कहा कि चूँकि ये हमारा डायरेक्ट नहीं है मामला, डायरेक्ट जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट का है, तो जेल हुकाम से हम पूछ लेते हैं कि क्यों वो मुलाकात नहीं करने दे रहे। तो पहले जज साहब जो है वो पीर तक समात मुलतवी कर रहे थे, क्योंकि आप ज़ाहिर है कल जुम्मा है, फिर हफ्ता 2 दिन आगे नहीं होगी समात, तो वो हफ्ते वो करना चाह रहे थे पीर तक। लेकिन जब स्टेट कौंसिल की जानिब से थोड़े ज़्यादा जल्दी की गई कि नहीं उनसे पूछेंगे, उनको बुलाएंगे, उनसे पूछ लेंगे क्योंकि मामला जेल का है, तो उस वक्त फिर जज साहब ने कहा कि आप कल उनको बुलाएं और कल 10 बजे उनको कहें कि वो पेश हो जाए। अच्छा, तो अब ये कल मतलब वैसे उनको 4 दिन के बाद बुलाना था, लेकिन स्टेट काउंसिल ने जिस तरह अदालत को मुआवनत की तो उन्होंने फिर कहा फिर कल ही बनाएं, अगर ये मामला सारा उन्होंने उनका ही है तो फिर कल उनको बुलाएं, कल उनसे जो है पूछ लेते हैं। 10 बजे तो अब उन्होंने ये बताना है कि मुलाकातें क्यों नहीं करवाई जा रही अदालती हुक्म के बावजूद। और इसमें एक चीज़ ऐड कर देते हैं, यही सरदार एजाज शाह खान है जिन्होंने सेक्शन 265 है जो प्रिजन रूल्स हैं 1978 के, जब ज़ियाउल हक का दौर था, मार्शल लॉ का दौर था, तो उस दौर में ये प्रिजन रूल्स जो वो बने थे, तो उनमें ये सेक्शन थी कि आप कोई पॉलिटिकली जो है वो बात नहीं कर सकते, सियासी बात नहीं कर सकते। तो ये उस वक्त शामिल हुआ था। तो अभी जब इमरान खान जेल में उनकी मुलाकातें हो रही थी तो अडयाला जेल के हुकाम बार बार इमरान खान से मिलने वालों को तंबीह करते थे कि प्रिजन रूल्स के मुताबिक आप उनसे सियासी बात नहीं कर सकते। तो इस सेक्शन को शेर अफजल मरवत एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के यही जज साहब सरदार एजाज शाह खान, इन्होंने उसको गैर आइनी करार दिया और इन्होंने ये कहा कि आप एक जो कैदी है वो अंडर ट्रायल जो प्रिजनर है वो सियासी गुफ्तगू कर सकता है और सियासी तौर पर, और उसके पीछे उन्होंने एक लॉजिक दी कि जब जो कैदी हैं उनको आपने राइट, जो वोट का राइट है वो दिया हुआ है, उसको हक दिया हुआ है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट जो है वो डाल सकता है। तो जब वोट डाल सकता है तो इट मीन कि वो सोचेगा कि एक्स वाई जी किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैंने वोट देना है। ऐसे तो नहीं है कि जो कैदी हैं उनकी तरफ से कोई और वोट डालता होगा, तो वो सोचते तो हैं। तो इसलिए अदालत ने कहा कि ये जो है ये 265 के 265 जो सेक्शन है प्रिजन रूल्स की, ये गैर आइनी है और इसको कलअदम उन्होंने करार दिया। और ये भी साथ ये बात उनके सामने रखी गई थी कि ये जो डिक्टेटर था, आमर था, उसके दौर में ये पाबंदी लगाई गई थी कि वो जो है वो बात ना कर सके सियासी कैदी। तो क्या जमहूरियत और जमहूरी दौर में भी ऐसी पाबंदी बरकरार रहनी चाहिए? तो ये सवाल था अदालत के सामने जिसको अदालत ने एड्रेस किया है और सियासी गुफ्तगू पर जो पाबंदी है उसको गैर आइनी करार देकर कलअदम करार दिया। तो इसी के साथ लिंक है कि आप मुलाकातों में वो बात भी वो नहीं कर सकेंगे और इसको जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक अहम केस है, ऐड कर दूं कि जिस दिन ये मुलाकात नहीं हुई थी, सारा दिन ये खबर चली कि वो खड़े रहे, रहनुमा खड़े रहे, नहीं मुलाकात, उसी शाम को ये ऑर्डर आ गया, उसी शाम को ये ऑर्डर आया था। जजमेंट जो है वो रिजर्व थी और फैसला जो है वो आया और उसमें बड़ी वजाहत के साथ आगे बढ़ते हैं। चौधरी साहब, अभी जो है वो हम बात कर रहे हैं तकरीबन 12 बजे हैं, तो मेरा ख्याल है तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की बरी होने की जो दरखास्तें हैं कि जो 190 मिलियन पाउंड का ट्रायल उनके साथ खिलाफ चल रहा है उस पर समाअत होनी है। ये कब से केस पेंडिंग है, कौन से जजेस समाअत करेंगे और आज आपको क्या लग रहा है क्या होगा? देखिए, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो है वो बरियत की दरखास्तों पर आज समाअत करेंगे। 6 सितंबर को आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला दिया, वो तरमीम बहाल कर दी। उसके बाद इमरान खान साहब ने पहले तो कहा कि वो तरमीम का सहारा नहीं लेंगे, जब कानून बन गया तो जाहिर है फिर अब वो लॉ ऑफ लैंड है, तो उन्होंने ट्रायल कोर्ट में जो एहतसाब अदालत है उसमें उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि ये केस जो है वो नैब का नहीं बनता, ये चूँकि कैबिनेट की मंजूरी से हुआ था और फिर कुछ अमाउंट का भी उसमें जो है वो जिक्र था, तो ये केस आप नैब से किसी और को भेज दें या नैब कम अज़ कम जो है ये केस नहीं देख सकता, एहतसाब अदालत किसी और को ट्रांसफ़र कर दे। तो वो दरख्वास्त उन्होंने मुस्तरद कर दी, तो ये केस हाई कोर्ट में आ गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस एहतसाब अदालत ने मुस्तरद कर दी थी, एहतसाब अदालत ने मुस्तरद की, केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आया और बरियत की दरखास्तें दायर की गई। तो पहली समाअत पे ही ना सिर्फ नोटिस हो गया बल्कि उन्होंने जो एहतसाब अदालत था, एहतसाब अदालत को हतमी फैसले से रोक दिया।
उसके बाद मतलब ट्रायल कोर्ट अब वो आदमी फैसला नहीं दे सकती, अपना ट्रायल कंक्लूड कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि ट्रायल आप जारी रखें, गवाहों के बयानात कलम बंद करें, जिरा जारी रखें, लेकिन केस का हतमी फैसला जो है वो एहतसाब अदालत नहीं सुनाएगी। उसके बाद आपको याद होगा कि 9 अक्टूबर को ये केस होना था, लेकिन जस्टिस जो मियां गुल हैं उनको डेंगू हो गया था, वो बीमार हो गए। 9 सितंबर को होना था जी नहीं, 9 अक्टूबर को, ठीक है। तो उसके बाद पहले जब नोटिस हो गए उसके बाद तो ये चल रहा था केस। सलमान सफदर ने दलाइल भी स्टार्ट कर दिए, अली जफर ने और सलमान सफदर ने, लेकिन उसमें हुआ ये कि जब वो बीमार हो गए तो फिर वो काज लिस्ट कैंसिल हो गई। उसके बाद जो है वो समाअत हुई दोबारा, तो उसमें नैब की जानिब से एक दिलचस्प जो है वो प्ली ली गई कि हमें जो इस केस में कुछ जो ट्रायल चला है इसका कोई रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं हम। नैब ने कहा कि तो नैब प्रोसिक्यूटर ने और हालांकि नैब तो शुरू से ही उनके पास है केस, शुरू से केस उनके पास है, रिकॉर्ड उनके पास है, गवाह उनके पास हैं, ट्रायल वो चला रहे हैं, रोजाना शिकायत लगाते हैं कोर्ट से कि ये ट्रायल आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तो फिर कौन सा रिकॉर्ड उन्होंने देखना था? देखिए जो जिरा हुई है, जो जिरा होती रही और वो सारा रिकॉर्ड उनके पास है, रिकॉर्ड होती रही और रिकॉर्ड पे चीज आती रही। तो अब एंड टाइम पे आपको पता है कल जिरा भी मुकम्मल हो गई है, अब वो 342 के लिए कल तलब कर लिए गए हैं इमरान खान और बुशरा बीबी। तो अगर कल वो 342 हो जाएगा तो हतमी दलाइल के बाद फैसला महफूज हो जाना है। तो लेकिन फैसला अभी भी नहीं सुना सकते क्योंकि आज की जो समाअत है वो इस हवाले से अहम होगी कि जो अमजद परवेज़ है वो अभी उन्होंने दलाइल ही नहीं शुरू किए। तो आपको पता है कि अमजद परवेज़ जब दलाइल देते हैं तो वो भी ख्वाजा हारिस की तरह काफ़ी लंबे दलाइल देते हैं, वो एक समाअत में मुकम्मल भी नहीं होती। और डिवीजन बेंच अगर आज समाअत मुलतवी होती है तो ज़ाहिर है पीर मंगल नेक्स्ट वीक तक चला जाएगा। तो इसलिए साथ साथ जो है वो अब हतमी फैसला जो है वो रोका जो गया है वो उसको कंटिन्यू करेंगे या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है उसको रोका ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे अब केस यहाँ पे भी चूंकि हतमी मराइल में है। तो अमजद परवेज़ ने कहा था कि मैं कुछ रिकॉर्ड देखना चाह रहा हूँ, वो मुझे दे दें। और एक वो रिकॉर्ड जो पहले ही उनके पास जी बिल्कुल, और 9-10 दिन की डेट पड़ गई थी और आज दोबारा उस केस की समाअत तकरीबन 2 बजे ही होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 9-10 दिन की डेट पड़ी और 9-10 दिन की डेट में मेरे ख्याल में इस हाई कोर्ट की 1 तारीख के दरमियान जो एहतसाब अदालत है उसने को 5 समातें की हैं। एहतसाब अदालत और FIA की कोर्ट जो है वो दोनों रेस में है, ऐसे लग रहा है। एक दिन एक की समात होती है और दूसरे दिन दूसरे की, तीसरे दिन तीसरे की, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो रोजाना की बुनियाद पर अडियाला जेल समात होती है और शाम 5 शाम पता चलता है कि आज कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इमरान खान इस केस से बरी होंगे या नहीं होंगे, उसके हवाले से आज कितना इम्कान है आज कंक्लूड होते नजर आ रहे हैं आपको आर्गुमेंट्स? मुझे नहीं लगता है नैब चाहेगी कि आगे जाए। देखिए अमजद परवेज़ साहब जो हैं वो अभी उन्होंने दलाइल ही नहीं शुरू किए और दलाइल हो सकता है वो बीमार या कोई मामला या कोई ये भी हो सकता है, लेकिन असल चीज लाहौर से आते हुए कुछ स्मोक की उसमें असल में जो वाकया जो चीज़ है इसमें देखने वाली वो ये है कि अमजद परवेज़ ने ये बताना है कि ये नैब तरमीम बहाल हो गई है, उसके बाद ये इस केस का स्टेटस क्या है, स्टेटस ये केस बनता है या नहीं बनता। एहतसाब अदालत के सामने उन्होंने यही मौक़िफ़ रखा था, एहतसाब अदालत ने उनका मौक़िफ़ माना, हाई कोर्ट उनका मौक़िफ़ मानेगी या नहीं मानेगी, ये अब जो है वो हमने देखना है। आगे बढ़ते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जो जजेस हैं, इंतज़ामी जजेस मुल्क भर से, उनको तलब किया गया है जी चीफ जस्टिस याया अफरीदी की जानिब से, और ये बहुत ही गैर मामूली नौइयत का इजलास है। इस इजलास में ये देखना होगा कि क्या डायरेक्शन जाती है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस को। सबसे पहले हुसैन साहब से पूछते हैं कि क्या पोजीशन है, यहाँ से जा रहे हैं कुछ लोग, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सवालात उन पे कोई डायरेक्शन हो सकती है। देखिए इस वक्त जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट केस है 9 मई का। इस्लामाबाद की हद तक तो कोई बड़ी शख्सियत 9 मई के केस में नहीं है अंदर। यहाँ वैसे ही थोक के हिसाब से केस होते हैं, मतलब कोई इतने बना दिए गए थे, कोई हाथ भी लगा दे तो उस पर दहशतगर्दी का केस बन जाता है, कोई बैरियर हटा दे उस पर दहशतगर्दी का केस बनता है। देखिए 9 मई का जो सबसे इम्पोर्टेंट केस जो इस्लामाबाद की हद तक वो बने थे, आपको याद होगा, वो शहरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार और इनके बने। इमरान खान के भी थे, वो बरी हो चुके हैं जी बिल्कुल, लेकिन उसके बाद ये बरी हो चुके हैं या जमानतें उनकी कंफर्म हो चुकी हैं। ये हुआ डेवलपमेंट ये हुई थी कि वो ऊपर नीचे जो केस डाल दिए गए और फिर 3 MPO के साथ मिक्स कर दिया गया था। तो वो फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने वो कलअदम करार दिया था और जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के और SSP ऑपरेशन उनको सजा भी सुना दी थी। वो सजा भी जो है उसके सजा का क्या हुआ? सजा जो है वो एक समात में डिवीजन बेंच ने मुअत्तल की और यही बेंच था जो आज 190 मिलियन वाला केस सुनेगा। चीफ जस्टिस थे और जस्टिस मियां गुल हसन थे। इन्होंने ये सज़ा जो है वो मुअत्तल की
और उसके बाद आज तक वो केस वो सज़ा मुझे याद पड़ता है कोई अप्रैल का महीना था उसमें हुई थी और उसी में फिर कहीं मुअत्तल भी हो गई। जी बिल्कुल। और उसके बाद ये तकरीबन 1 महीने की डेट पड़ी थी, लेकिन उसके बाद फिर छुट्टियां आ गई, फिर केस नो स्कोप में चला गया, फिर केस काज लिस्ट ही नहीं सामने आई, केस ही नहीं मिल रहा। फाइल जो है वो पता नहीं बहुत ही निचली फाइलों में चली गई है, हो सकता है उस पर नज़र ना पड़ रही हो, लेकिन बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों की सरेआम खिलाफ वर्जी की गई। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया पुलिस, हमने देखा कि एक केस में वो उसको ज़मानत देते थे, दूसरे में गिरफ्तारी, दूसरे में ज़मानत, तीसरे में गिरफ्तारी, तीसरे में ज़मानत, चौथे में गिरफ्तारी। अगर ये काम नहीं हुआ तो MPO 1, MPO 2, MPO 3 ये काम चलता रहा। आखिरकार जस्टिस बाबर सत्तार ने इसको ब्रेक लगाने की कोशिश की, 2 ऑर्डर जारी किए। नंबर 1 कि आप MPO जारी नहीं कर सकते, वो MPO ऑर्डर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया और आज तक वो केस मेरा नहीं ख्याल लगा हो, अगर लगा भी हो तो उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। दूसरा केस के जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं इरफान नवाज मेमन, वो आज भी डिप्टी कमिश्नर हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दिखाने के लिए ये तस्वीर काफ़ी है कि आपने जिस डिप्टी कमिश्नर को मिसकंडक्ट पर उसको गिल्टी डिक्लेयर किया, उसको सज़ा सुनाई, वो सज़ा भी इसी अदालत ने मुअत्तल करके उसको फाइल को नीचे कर दिया। तो जब अदालतें खुद ही इसी तरह ट्रीट करेंगी तो फिर अगले तो उससे 4 कदम बढ़कर जो है वो ट्रीट करेंगे। और देख लें कि एक गिल्टी जो है वो हुए थे डिप्टी कमिश्नर, वो आज भी डिप्टी कमिश्नर हैं। बिल्कुल। वो जो 9 मई के मैं बात वहाँ से कर रहे थे कि इस हद तक वो ATC ज़ाहिर है वो अपना रिकॉर्ड पेश करेगी कि कितने मुलजमान को सज़ा हुई है, कितने बरी हुए हैं, कितने ज़मानतों पे हैं, कितने एब्सकॉन्डर हैं। ये सारी सूरत हाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज पेश की जाएगी। रावलपिंडी इस हवाले से आम है क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि इमरान खान है, शेख रशीद है, राजा बिशारत है, सदाकत अब्बासी हैं, शेख राशिद शफीक, उनके ट्रायल चल रहे हैं, उनको चालान की नकूल भी फराम कर दी गई हैं। इसी तरह जो ATC सरगोदा है, ATC लाहौर है, ATC तमाम मुल्तान है, जो दीगर वो तमाम सूरत हाल आज वाज़ेह हो जाएगी। आज फारूक नाइक साहब से हमने मुख्तसर सवाल किया कि आइनी बेंच बन गया है तो अब चीफ़ जस्टिस की क्या हैसियत होगी, उनके इख्तियारात क्या होंगे। ये तो ख़बरें हैं कि मजिस्ट्रेट जैसे उनके इख्तियारात हैं, वो काफ़ी बरम हुए क्योंकि वो ख़ुद वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार भी हैं। तो उनका कहना था कि जो चीफ़ जस्टिस हैं वो माँ की हैसियत रखते हैं, माँ का दर्जा होता है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव चूँकि उनके पास है। तो ATC में जो केसेस चल रहे हैं ज़ाहिर है उस हवाले से तो चीफ़ जस्टिस ऑर्डर कर सकते हैं। तो बहरहाल ये फारूक नाइक साहब जो है वो माँ का दर्जा ना ही देते तो बेहतर था, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कोई और दर्जा दे लेते, क्योंकि जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने हुकूमत की B टीम बनकर जो कुछ किया है इस अदलिया के साथ वो सारा कुछ सामने है। तो इस पे हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हुसैन चौधरी साहब। जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस का इजलास है उस इजलास में जो पेशरफ्त होगी वो भी आपके सामने हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।